तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि धर्म के मायने में हम पैसे या सफलता या फिर एम्बिशन जो हम बोलते हैं, अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे देखा जाए या फिर कैसे देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर यार हमारे ना हमने शुरू से यार एक भ्रम पाल रखा है कि अगर हम धार्मिक हो गए या फिर हमने एक धार्मिक जीवन जीना है तो हमें पैसा, मोह, लाल पैसा लाइक पैसा है, अपनी सक्सेस है या फिर जो भी एम्बिशन है, हमको ये सब त्यागने पड़ेंगे, ये संसार ये सब त्यागना पड़ेगा और तभी हम धर्म के रास्ते पे जा पाएंगे। पर यार मेरे को जहाँ तक लगता है या फिर जितना मैं जान पाया हूँ आज तक कि ऐसा ये चीज़ है नहीं। तो आज हम उसी की बात करेंगे और जानेंगे कि इसका असली मतलब क्या है। तो जैसे यार अभी देखो कि जो हमारा भारतीय दर्शन है तो उसमें मनुष्य जीवन के चार मुख्य स्तंभ स्तंभ है, जो पिलर्स वो बताए गए हैं कि पहला है धर्म, फिर दूसरा अर्थ, फिर आ जाता है अपना ये आता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो हमारा अर्थ है तो इसका मतलब ही है कि पैसा, संपत्ति और सक्सेस बोल देते जिसको, महत्वाकांक्षा अपनी, या सॉरी सफलता बोलते, सॉरी महत्वाकांक्षा तो एम्बिशंस को बोला जाता है। तो यार तो अगर देखें देखें तो अगर हम समझे इस चीज़ को तो यार पैसा कमाना अधर्म नहीं है, राइट। हम अधर्म इस चीज़ पे आता है कि हम किस इंटेंशन से पैसा कमा रहे हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो एक चाकू है, नाइफ। तो वही चाकू अगर हम किसी डॉक्टर के हाथ में दें तो वो किसी इंसान की जान बचा सकता है। और वही चाकू अगर हम किसी चोर के हाथ में दे दें या फिर किसी क्रिमिनल के हाथ में पकड़ा दें तो ऑब्वियस है वो कोई ना कोई नुकसान करेगा ही उस चीज़ का। किसी ना किसी को जाके या तो मार देगा या फिर काट देगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, राइट। तो इसी हिसाब से हमको फिर पैसे का भी देखना पड़ता है। धर्म में फिर वही बोला गया है कि पैसा कमाना अधर्म नहीं है, पैसा कमाओ जितना मर्जी कमाओ। पर धर्म बोलता है हमें कि आपकी जो इंटेंशन है उसके पीछे, आप किस इंटेंशन से कमा रहे हैं वो चीज़, लाइक किस इंटेंशन से आप पैसे के पीछे, चलो ठीक है हाँ। इंसान हम बोला जाता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, वही इंसान का असली मकसद है ज़िंदगी का। तो ठीक है, सब कुछ करना है, सफलता भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर हाँ किस इंटेंशन के लिए चाहिए। हम पैसा कमा रहे हैं कि हाँ, अगर तो हम अपने लालच की वजह से या फिर अपने डर की वजह से कमा रहे हैं या फिर किसी को धोखा दे के पैसा कमा रहे हैं तो वो तो ऑब्वियस है यार, वो तो अधर्म में ही आएगा। वो धर्म का पार्ट हो ही नहीं सकता। पर अगर हम इस सेंस में अपना जो भी कर रहे हैं कि पैसा कमा रहे हैं कि हाँ, हम अपनी जिम्मेदारियां अपनी फैमिली के प्रति, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी बनती हैं, राइट, हम उनको पूरा कर रहे हैं, अपने खर्चे पानी जो भी है उठाना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, इसलिए हम पैसा कमा रहे हैं। और फिर हम इसी के साथ साथ हम इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, ये जो प्रकृति है इसमें कोई एक एक्टिव रोल, लाइक इसको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, दुनिया को हेल्प कर रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर रहे हैं। वो चीज़ों के लिए अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो उसको हम धर्म बोलेंगे कि हाँ, ये काम धार्मिक बंदा ही कर सकता है। पर अगर ज़्यादातर यार मैं देखूँ तो ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं कि यार पैसा कमाना है, पर कमाना किस लिए? क्योंकि लालच है, खुद की इतना लालच है कि हाँ, बड़ा घर चाहिए, बड़ा ये चाहिए, सब कुछ बड़ा चाहिए, या फिर सफलता चाहिए क्योंकि हमने अपना अहंकार उसमें बिठा लिया ना।
कि हमने फिर अहंकार बैठा लिया उसमें, क्योंकि हमारा मैं जो है, जो अहंकार हम बोलते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो मैं है, हमने ये मैं जोड़ दिया उस चीज़ के साथ कि पैसा कमाना है और मैं अपने लिए ही कमाऊंगा, मेरे को किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर चाहे मैं वो किसी को धोखा दे के कमाऊं, चाहे किसी और का हक मार के कमाऊं, वो मेरे को मतलब नहीं है। तो वो ये चीज़ अगर देखे तो वो आपकी जो नीयत है पैसा कमाने की, आपकी जो इंटेंशन है, उस पे डिपेंड करती है कि हाँ आप धर्म के पक्ष में खड़े हो कि या फिर अधर्म के पक्ष में खड़े हो। बाकी अगर फिर इसको भी देखें तो फिर जैसे आपका एम्बिशन आगे सफलता जिसको हम बोलते हैं, राइट, सॉरी महत्वाकांक्षा जिसको बोला जाता है अपने, तो महत्वाकांक्षा एम्बिशंस भी सोचना कोई अधर्म का काम नहीं है। कि हाँ एक तो है कि आप एम्बिशियस हो, जैसे लगा लो कि यार एक सेम डॉक्टर की एग्जांपल लेते हैं हम, कि एक जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके एम्बिशंस हैं कि हाँ मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, फिर या फिर कहीं कि कोई पर्टिकुलर टाइप का किसी पर्टिकुलर उसमें क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर स्कोप में, लाइक जैसे गायनिक पीडियाट्रिक्स, ऐसे ऑर्थो डेंटिस्ट ये वगैरह होते हैं, तो इसमें किसी एक में जाऊंगा मैं और उसमें फिर डॉक्टर बनूंगा और रिसर्च करूंगा, और जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, मेरे आसपास के जो परिवार है मेरा या फिर आसपास की जो दुनिया है या सोसाइटी है, मैं इसको फ़ायदा दूंगा। तो ये एम्बिशन जब बंदा रख के सोचता है और काम करता है और अपनी ज़िंदगी फिर इस एम्बिशन पे ही लगा देता है, तो हम उस बंदे को बोल सकते हैं कि हाँ ये धार्मिक वृत्ति का बंदा है, कि यार धर्म के हिसाब से जी रहा है। पर अगर मैं बोलूँ यार कि हाँ ठीक है, मैंने बिजनेस खड़ा करना है, मैंने पैसा कमाना है, पर करना किस लिए है? क्योंकि मैंने उड़ाना है वो चीज़, क्योंकि मेरे को लगता है कि हाँ ज़िंदगी का मकसद ही ऐश करना है, राइट, ऐश करना है, मज़े लेना है, जितना खर्चा हो सके, जितना तेल फूको, कि हाँ जहाज़ों में उड़ो, इधर उधर जाओ, कार्बन एमिशन करो, पोल्यूशन क्रिएट करो, बस किसके लिए? सिर्फ अपने अहंकार के लिए, सिर्फ जो ये मैं है बस इसकी पूर्ति के लिए, कि मैंने ये चीज़ें करनी है, तो इसलिए मैं एम्बिशियस हूँ अपनी लाइफ में कि मेरे को पैसा कमाना है या फिर किसी भी नेक्स्ट लेवल तक, ऊपर के लेवल तक पहुँचना है। तो यार ये तो बंदा फिर अपना अहंकार ही हो गया ना तुम्हारा, कि हाँ तुम्हारा अहंकार है और तुम अपने अहंकार की वजह से तुम किसी भी हद तक जा सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो सीधा सीधा मतलब अगर देखा जाए तो ये बनता है इस चीज़ का। तो हम इस चीज़ को यार कैसे हम धर्म बोल देंगे? ये तो सीधी सी बात है कि ये तो ऑब्वियस है कि यार अधर्म में ही आएगा, राइट। तो अभी जब हम इसमें बात करते हैं तो फिर इस पे आगे आगे आ जाएगा यार कि अगर यही चीज़ है तो फिर जो हमें बताया गया है अब तक के, धर्म का मतलब है कि संसार को त्याग देना, राइट, के मोह लालच ये सब जो भी अपने ये ह्यूमन बॉडी की वृत्तियाँ होती हैं या फिर, राइट, तो इनको त्यागना है, और ये सब जिस चीज़ का भी मोह है कि हाँ पैसे का मोह, अपने परिवार का मोह, लाइक सब कुछ संसार को त्याग ही देना है, तो ही बंदा धार्मिक बन सकता है। यह सरासर झूठ है। ऐसा तो यार हो ही नहीं पाएगा, सीधी सी बात है यार। रहोगे तो तुम संसार में ही रहना तो देखो यार संसार में ही पड़ेगा आपको। सीधी सी बात बताऊं मैं कि ऐसा नहीं है कि हाँ हिमालय चले जाएंगे और फिर ये कहीं पहाड़ों में चले गए, जंगलों में चले गए, वहाँ जाके हम धार्मिक बहुत बड़े बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर धर्म को ही फॉलो करना है, अगर सही धार्मिक इंसान वही है जो इस दुनिया में रह के, संसार में रह के, ये मद मोह लोभ माया ये सब उसके अंदर मौजूद हों और उसके अंदर अपना जीवन गुजार रहा हो, और फिर भी इन सब चीज़ों से, अपनी फैमिली से, अपनी रिलेशनशिप्स में, सब चीज़ों में पूरा अपना योगदान दे रहा है और इस दुनिया को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, और
अपनी अपनी भी चेतना को आगे बढ़ा रहा है, अपने भी अहंकार को कम करने का ट्राई कर रहा है। और पर और उसमें फिर वो क्या बोलते हैं कि एक डी अटैचमेंट एक वर्ड है कि हाँ, उससे आसक्त नहीं हो रहा उन चीज़ों से। तो असली जो सन्यासी धर्म हम बोलते हैं ना कि हाँ, सन्यासी धर्म क्या है? वो सन्यासी का मतलब ये है कि इस दुनिया में रह के जो भी आपके विचार हैं, जो भी ये आपके क्या बोलते हैं कि अपने मद, मोह, लालच, मोह माया, ये सब जो भी है, तो ये चीज़ें तो यार इन चीज़ों में रह के सब कुछ देखते हुए, पर इन चीज़ों में कभी अपने आप को नहीं जोड़ना है। इसी चीज़ को ही आध्यात्मिक जीवन या फिर सन्यासी जीवन माना गया है असली में। तो फिर अभी अब बोलोगे यार कि फिर ये बाबा लोग जो अभी जैसे आजकल चलता है कि हाँ, कपड़े के चोले पहन लिए और ये बोलते हैं कि हाँ, अपना के 24 घंटे अपना सिर्फ पाठ पूजा करो, ये करो, वो करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यार सीधी सी बात बताओ आप कि यार आज कैपिटलिज्म का ज़माना है। क्या आपको लगता है यार किसी बंदे का कि हाँ, बिना पैसा कमाए या फिर बिना इस लोगों के साथ इंटरेक्ट किए हुए उसका जीवन चल सकता है? कैसे चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चल सकता, राइट? तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं यार कि जीवन के सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में ही चले जाओ और तभी हमें मुक्ति मिलेगी या फिर मोक्ष मिलेगा? मेन अगर मुक्ति चाहिए, वैसे तो धर्म बताता है कि जीवन सफल जीवन वही है कि जो चीज़ आपको सही लगती है, जो चीज़ आपके अहंकार को कम करने में हेल्पफुल हो, उसी में अपना टाइम लगाएँ, अपना जीवन लगाएँ और धीरे-धीरे अपना जीवन पूरा ही उसी में व्यतीत करें। उसी चीज़ को ही एक आध्यात्मिक जीवन बोला गया है। ये नहीं है कि कि हाँ, ठीक है, लपेटो टीका, पूरा माथा भर लो और फिर ज्ञान देने चल जाओ, लोगों को बांटने लगो, इधर-उधर जाके घूमने लगो। यही चीज़ों का मतलब नहीं है सन्यासी, आध्यात्मिक बोलूँगा मैं। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं ये शरीर की, राइट, ये जो वासनाएँ हैं, ये जो कामनाएँ हैं, हमारे मन में जो भी विचार हैं, इन सब में रह के हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं हमारी फैमिली की तरफ, इस सोसाइटी की तरफ, राइट, इन सब को पूरा करना है और इन सब को पूरा करते हुए भी इनमें आसक्त नहीं होना है, इनमें अटैचमेंट नहीं रखनी है किसी भी तरह की। यही एक असली आध्यात्मिक जीवन का मकसद है। तो फिर यार क्या अभी फिर सवाल आता है कि यार क्या हम बोल सकते हैं कि यार कि अपना गृहस्थ जीवन रहते हुए भी बंदा आध्यात्मिक हो सकता है या फिर धार्मिक हो सकता है? तो मैं अब बोलूँगा कि यार हाँ, बिल्कुल, गृहस्थ असली जीवन का मतलब ही यही है कि आप दुनिया में रहो, अपने अहंकार का नाश करो, अपने अहंकार को कम से कम करो और अपने आसपास के लोगों का, अपनी फैमिली का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ, जो आपकी आपके फैमिली के प्रति, आपकी सोसाइटी के प्रति जो भी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो पूरी करो और अपने एम्बिशंस को, अपने जो भी तुम्हारा एक सफल ज़िंदगी का मापदंड तुमने बनाया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, उसको पूरा करो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और लोगों को भी प्रेरणा दो एक तरह की कि आगे बढ़ें, वो भी आपके साथ फिर आगे बढ़ सकें। तो मैं तो यही मानता हूँ कि यार यही है कि जंगल वगैरह में जाने से देखो कुछ नहीं हो रहा। किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तुम चले भी जाओगे, कौन-सा किसी को फ़र्क पड़ रहा है? वैसे ही मेरी बात मेरे बोलने से कौन-सा कोई सुनने वाला है? पर मैं तो इतना बोल सकता हूँ यार, जितना मेरे को लगता है, मैंने जितना अपने अनुभव में देखा है कि यार असली सन्यासी, असली आध्यात्मिक आदमी या फिर धार्मिक आदमी वही है जो इस दुनिया में रह के, इस संसार में रह के, इस संसार के जो दुख सुख हैं वो साझे करे और उनको दूर करने में हेल्प करे। अभी जैसे अपने जो ये
आजकल के लोक धर्म के शो को जो ये बाबा लोग हैं, राइट, तो ये बोलते हैं कि हाँ सब कुछ छोड़ छाड़ दो, कि बंदे का मन में मोह ना हो, अपना किसी के प्रति लालच ना हो, द्वेष ना हो, द्वेष बोलते हैं चीज़ को, कि हाँ द्वेष ना हो। तो यार मैं ये बोलता हूँ कि यार अगर ऐसा ही देखा जाए तो इनको तो देखो मैं मानता नहीं कि यार ये आध्यात्मिक लोग हैं। मैं अगर देखूं कि हाँ अगर आध्यात्मिक ही देखना है तो मैं तो आध्यात्मिक मानूंगा भगत सिंह को, कि उन्होंने दुनिया में रहते हुए ही सब कुछ के अपने पूरे फर्ज निभाए अपनी दुनिया की, अपने परिवार के प्रति या फिर अपने देश के प्रति, और जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली 1947 में। फिर मैं अध्यात्म मानूंगा श्री कृष्ण को। अभी अगर इतना ही जैसे ये बाबा लोग बोलते हैं कि हाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, कि हाँ बस पूरा दिन 24 घंटे भी हाँ माला जपते रहो, तो फिर श्री कृष्ण, जब हम महाभारत की बात करते हैं तो श्री कृष्ण तो सबसे बड़े आध्यात्मिक माने गए हैं हमारे हिंदू दर्शन में। तो अगर हम उनकी बात करें तो वो तो हम देख रहे हैं कि वो तो युद्ध में खड़े हैं, अर्जुन के साथ ही बने हुए कि युद्ध में खड़े हैं। तो फिर वो भी तो बोल सकते थे अर्जुन को कि हाँ भाई कि चलो उठाओ बाण उठाओ, तीर कमान और रथ ले चलो जंगलों में, क्या करना है लड़ाई लड़के। पर उन्होंने युद्ध किया, अर्जुन की सहायता की, उनका मार्गदर्शन किया, राइट, और युद्ध किया और फिर जीते भी। और उन्होंने यही दिखाया है अपनी ज़िंदगी में भी, यही दिखाया उन्होंने कि धर्म का मतलब यही है कि सत्य के प्रति अपनी जो भावना, अपनी जो निष्ठा है उसको पूरी तरह से लाइक सत्य की ही डायरेक्शन में लगाना है, और अधर्म को जितना ज़्यादा हो सके उतना ही कम करना है, और लोगों को भी उसके प्रति जागरूक करना है इस चीज़ का, कि हाँ धर्म और अधर्म के बारे में। और यही यही एक मात्र अपने क्या बोल सकते हैं कि हम मनुष्य जीवन का असली धर्म है। तो खैर आज के लिए हम इतना ही बोलना चाहूँगा कि यार देखो, धार्मिक बनना है तो वो आप अपने जीवन में जो आप कर रहे हो उसको देखो, किस इंटेंशन से कर रहे हो उस चीज़ को देखो। और जैसे ही आप इतना देख लेते हो और उसके प्रति जब आप काम शुरू करते हो, काम करना शुरू करते हो, राइट, इतने में ही आपको आप एक अच्छे धार्मिक इंसान कहने के लायक बन सकते हो। नहीं तो फिर यार अगर देखा जाए तो जैसे धर्म के नाम पे ही, जैसे धर्म के नाम पे आजकल जैसे बाबा लोग की हमने बात की कि ये चलते हैं कि बोलते हैं कि कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैसा आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो जैसे इनके पास ये दान दक्षिणा कहाँ से आती है, तो ये खुद तो कमा के लाते नहीं, राइट। तो फिर ये तो फ्री बैठे खा ही रहे हैं ना, फ्री बैठे बैठे खा रहे हैं, किसी और की मेहनत की कमाई है वो खा रहे हैं। तो फिर हम इसे धार्मिक कैसे बोल देंगे, राइट। और एक बंदा है और दूसरी तरफ ही एक कोई ग्रस्त जीवन वाला बंदा है, वो अपना सुबह काम पे जाता है, शाम को काम से आता है, फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, राइट। अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने बच्चों के प्रति, अपने पति पत्नी के प्रति, अपनी फैमिली पेरेंट्स के प्रति, या फिर अपनी सोसाइटी में एक प्रोग्रेसिव क्या बोलते हैं कि एक प्रोडक्टिव ज़िंदगी जी रहा है, राइट। संसार में रह के सब कुछ करके भी उसमें कर रहा है, सब कुछ अपना योगदान दे रहा है, और अपने को, अपने चेतना को आगे बढ़ा रहा है, और अपने आसपास के लोगों की चेतना को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो हम धार्मिक, मैं धार्मिक इस बंदे को बोलूँगा, ना कि उसको जो बस टीका लगा के और बैठा है अपना कि हाँ घुसेड़ो, उंगली घुसेड़ो और लगे रहो। तो यार बाकी देखो, मैं तो देखो अपने विचार बता सकता हूँ, बाकी डिसीजन तो आपका है कि हाँ आपने किन के किस
लाइक आपने अधर्म के रास्ते पे चलना है या फिर धर्म के रास्ते पे चलना है। मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि यार देखो, धर्म जीवन है अपना एक, लगा लो कि जैसे एक समुद्र होता है या फिर ओशियन होता है, और ये दुनिया संसार एक ओशियन की तरह लगा लो कि हाँ, ये दुनिया है, ये जो चारों हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो ये संसार एक ओशियन है या फिर एक समुंदर है पूरा, राइट। तो और हम मैं एक मनुष्य है, एक पत्थर, राइट, जड़ चेतना बोल सकते हैं हम इसको भारतीय दर्शन के हिसाब से। तो जो धर्म है वो ये जड़ चेतन के जीवन में एक, इस संसार, इस समुद्र के में एक नाव का काम करता है कि हाँ, अगर आप उस नाव में बैठे हो, राइट, और आप उस नाव में बैठे हो और आप उस समुद्र को पार कर जाओगे। पर हाँ, अगर वही संसार, वही जो पानी है वो आपके नाव में आ जाए तो आपकी नाव डूब जाएगी। सीधी सी बात है। तो इसलिए हमने आज जाना कि यार जो मर्जी करो ज़िंदगी में, कोई किसी को कोई बंदिश नहीं दे लगाता है धर्म किसी के ऊपर कि हाँ, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है, ऐसे ऐसे विचार सही हैं, ये बुरे विचार है, ये सही विचार है। ऐसा कुछ नहीं बताता है धर्म। धर्म बस हमें इतना बोलता है कि तुम खुद देखो अपनी ज़िंदगी को, कि क्या तुम 24 घंटे जो भी ये करते हो, सुबह उठते हो, शाम को सोते हो, रात को सो जाते हो, खाते हो, पीते हो, जो भी तुम करते हो 24 घंटे में, उसको देखो, समझो, अपने आस-पास की दुनिया को देखो, अपने आस-पास के लोगों को देखो और समझो कि यार ज़िंदगी का असली मकसद क्या है? ढूँढो अपनी ज़िंदगी में, और फिर जैसे ही वो मकसद मिल जाए, तो उसको पूरा करने में अपनी जी-जान लगा दो। और यही एक, मैं मानता हूँ, एक सफल जीवन की निशानी मानी जा सकती है। बाकी तो चलो हम क्या ही कह सकते हैं। सही है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इसी तरह हम धर्म के थोड़े बहुत और पॉइंट ऑफ व्यू एक और किसी सेक्शन में देखेंगे और फिर ट्राई करेंगे कि धर्म और अधर्म में क्या हम वो कर सकते हैं, देख समझ सकते हैं चीज़ों को। और बाकी सही है। बाकी आप मेरे को बताएं नीचे कमेंट्स में आपके क्या विचार हैं इस चीज़ को लेके, आपको कि धर्म धर्म आपके हिसाब से किस चीज़ को माना गया है। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।